आपके साथ मैं दीपा बाफिला। देखिए, कल नतीजों का दिन है। कल 10 मार्च है। देहरादून में कल होने वाली है काउंटिंग और काउंटिंग को लेकर तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। देहरादून में कल काउंटिंग होने वाली है और इसीलिए काउंटिंग को लेकर कैसी कैसी तैयारियां हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं। आपको देहरादून के काउंटिंग सेंटर से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, वहां पर किस तरीके की है तैयारियां, देखिए। विधानसभा चुनावों की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज 9 तारीख है और कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी इंतजार है कि जब पिटारा खुलेगा तो किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रत्याशी जीतकर विधानसभा तक पहुंच पाता है। मैं इस वक्त महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मौजूद हूं और यहाँ आप देखेंगे तो जो व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से वो पूरी तरह पर्याप्त कर दी गई हैं। ये मीडिया सेंटर बनाया गया है इस साइड, और इधर की जो आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग की जानी है। अलग अलग 2 लेयर में काउंटिंग की जा रही है। पहला पार्ट है वो शूटिंग रेंज है, वहाँ पर 5 विधानसभा की काउंटिंग की जाएगी और यहाँ पर भी स्पोर्ट्स कॉलेज में इसमें भी 5 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर आप देख रहे हैं 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। पहले उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं, फिर पीएससी के, और तीसरी लेयर में आईटीबीपी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। और बड़ी बात यह है कि जहाँ पर काउंटिंग की जानी है, जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग रूम से जो ईवीएम मशीनें हैं उनको ले जाने के लिए जहाँ पर टेबल होगी वहाँ तक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। ये व्यवस्था बनाई गई है। तो निर्वाचन आयोग अपनी व्यवस्था पूरी तरह से पिछले 4-5 दिनों से तैयारियों में लगा हुआ था, जो अब पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई हैं। आज अंतिम दौर की कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद कल जो कर्मचारी होंगे जो प्रशिक्षित कर दिए जाएंगे वो फिर ईवीएम मशीनों की मतगणना करेंगे। कांग्रेस के कुछ लोग भी आप इस साइड देख रहे हैं, ये भी यहाँ आप पहुँचे हुए हैं। ये भी देखने आए हैं कि किस तरह की कोई चूक या गलती तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को यह अंदेशा था पहले से ही कि ईवीएम मशीनों में भाजपा गड़बड़ी कर सकती है। पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और कांग्रेस की एक टीम यहाँ पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आई है। दिन रात ड्यूटी लगाई गई है कांग्रेस के नेताओं की। वो जा रहे हैं जहाँ जहाँ ईवीएम मशीनें रखी हैं प्रदेश भर में, वो वहाँ पर सो भी रहे हैं, रात भर निगरानी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं जोशी जी, क्या देखा है यहाँ पे? हम व्यवस्थाओं का जायजा लेने का आया था। प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की उसका हम जायजा ले रहे हैं। अभी तो देखने में तो ठीक लग रहा है। अब प्रशासनिक अधिकारी आएंगे तो उनसे वार्तालाप की जाएगी, किस तरह की व्यवस्था है तो उनसे पूछा जाएगा इसके बारे में। फिलहाल तो अभी मैं देख रही हूँ कि मतलब लगभग ठीक लग रहा है, लेकिन अभी पूरा जायज़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही लग रही है। इस केस में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि और प्रशासन को ठीक से तेज़ी दिखानी चाहिए। बाकी तो ठीक दिख रहा है, अभी सही व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब आप भी टीम के शामिल हैं तो आपको लगा सब कुछ ठीक है या कुछ? नहीं, सब कुछ सही है। अभी प्रशासनिक जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है और आगे भी कल ऐसे ही रहेगी, तो इसमें कोई आशंका लग नहीं रही कि कोई गड़बड़ हो। निर्वाचन आयोग अपनी तरह से व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, 70 विधानसभा क्षेत्र हैं और 13 जिले हैं। 13 जिलों में काउंटिंग की जानी है। अब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमें कल तक का इंतजार करना होगा, जब सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और संभवतः माना जा रहा है कि पहला जो रुझान होगा वो 9 बजे तक आ जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ। तो काउंटिंग की देहरादून में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। रिपोर्ट भी आपने देख ली है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में काउंटिंग कल होनी है। कल 10 मार्च को सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और काउंटिंग स्थल पर जाने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा। मतगणना स्थल पर जाने के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। साथ ही अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया कर्मियों के अलावा जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से 3 लेयर सिक्योरिटी है। इसमें पहले, प्रथम और द्वितीय लेयर जो है वो पुलिस पर्सनल द्वारा गार्डन है और जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे सीपीएफ है। पुलिस की एक प्लाटून है और जो बाहर आउटर कॉरिडोर है उसमें पुलिस पर्सनल हैं, 2 एसआई और बाकी 6 पुलिसकर्मी इसके अलावा हैं। लगभग 350 मीडिया पर्सनल रहेंगे और उनके लिए हम लोगों ने अलग से मॉनिटर्स वगैरह भी लगाए हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन से रूबरू होते रहें। और जो हमारे काउंटिंग बिल्डिंग्स हैं उनके बाहर हमने स्क्रीन्स लगाए हैं और स्क्रीन से भी जो अंदर जो काउंटिंग वाली एक्टिविटी है उसका एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा। अब अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों की 10 मार्च को होने वाली काउंटिंग को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के बाद मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पोस्टल बैलेट और स्ट्रॉन्ग रूम का भी जायजा लिया। उसी की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं।
मतगणना के लिए सभी कार्मिकों की नियुक्ति कर ली गई है। 2 चरण का प्रशिक्षण उनको प्रदान कर दिया गया है। पोस्टल बैलेट की टीमों को भी और ईवीएम से काउंटिंग करने वाली जो टीमें हैं, प्रत्येक विधानसभा में 3 हॉल बनाए गए हैं, जिसमें 2 हॉल में 6 टेबल प्रति हॉल लगाकर 12 टेबल के माध्यम से ईवीएम की काउंटिंग होगी और 6 टेबल प्रत्येक विधानसभा के लिए हम लोग पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए लगाएंगे। तो सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली गई। तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। जिलेवार हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर काउंटिंग की क्या तैयारी है। और अब बात उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में भी मतगणना की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित और भी अधिकारियों ने 10 मार्च को तीनों विधानसभा गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला की मतगणना के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वहीं जिले के एसपी का कहना है कि मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। आपको ये भी हम बता दें कि मतगणना केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज में तीनों विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टेबल लगाई गई है। जो हमारी भीतर की सुरक्षा व्यवस्था है, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस हमारी लगी हुई है और हमने और डीएम साहब ने और जो हमारी टीम है वो हम लोगों ने उसका भ्रमण भी कर लिया है। 9 तारीख को इसकी ब्रीफिंग होगी और मैं पुनः अपने सम्मानित चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सामान परमिटेड नहीं है, यानी कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा केवल और केवल मीडिया कर्मियों को परमिटेड है और उन्हें ही जिनके पास की जो सूचना विभाग के द्वारा जिनके पास पास किया गया केवल वही लोग आ सकते हैं। पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों विधानसभा की सीटों की मतगणना के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए लक्ष्मण सिंह महर राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में सीसीटीवी लगाने के साथ साथ बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में चारों विधानसभा काउंटिंग होनी है 10 तारीख को। उसी में पूरा हमारा चेयर लग गई है, बैरिकेडिंग हो गई है, फाइनल स्टे दिया जा रहा है। कम साहब के द्वारा ये पूरा राउंड चेक किया था। उसमें जो सर ने कुछ एडिशनल कहा है और सर ने कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको आज उसको सही करवा रहे हैं। और सीसीटीवी लग गए हैं, हमारे जो कंप्यूटर लगने हैं वो लगाए जा रहे हैं। लाइट की व्यवस्था और उसके अंदर जो सीसीटीवी है उसका कनेक्शन किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अगस्त्यमुनि में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को लेके जो हमारे काउंटिंग पॉइंट्स तैयार होने हैं उनकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सिक्योरिटी व्यवस्था भी जो है वहाँ पे उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। मतगणना के दिन सिक्योरिटी उसी हिसाब से जिस हिसाब से निर्देश है वो लग जाएगी पूरी और जो हमारे काउंटिंग के जो कर्मचारी होंगे उन सबकी ट्रेनिंग वगैरह भी पूरी करवा ली गई है। इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उसके अनुसार प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर की जाएगी। 3 लेयर में 3 कॉर्डन्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी थाने चौकियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाएं। पौड़ी में 10 मार्च को यानी कि कल राजकीय इंटर कॉलेज में होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां मतगणना की तैयारियों का जायजा गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने लिया, जहां ईवीएम वोट काउंटिंग के साथ ही डाक मतपत्रों की गणना भी कल की जाएगी। के लिए हमने जीआईसी पौड़ी का जो स्थान है वो चयनित किया हुआ है। 6 विधानसभाओं की मतगणना उसी उसी परिसर में की जाएगी। उसके लिए पूर्ण व्यवस्था हमने मानक के अनुरूप किया हुआ है। काउंटिंग सेंटर के समीप आईटीबीपी का तैनाती है जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देख रही है। साथ में पीएससी का तैनाती है और साथ में रेगुलर पुलिस, इन 3 स्तरों पर तैनाती किया गया है। काउंटिंग सेंटर में आने वाले हर व्यक्ति को लॉगबुक में एंट्री करनी होगी। साथ में जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे उनकी नाम नियुक्ति करने के लिए भी हमने प्रत्याशियों को सूचित किया है कि काउंटिंग से 72 घंटे पहले 5 बजे तक आप उनका प्रारूप 18 में अपना आवेदन पत्र हमको सबमिट करेंगे। तो जिनका आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा 5 बजे से पहले उसी को जारी किया जाएगा। प्रवेश की अनुमति उसी के लिए होगी। साथ में वहाँ पर ये भी अनुरोध किया है कि उनका मेडिकल टेस्ट उनका कोविड की जांच करवानी होगी उनको 72 घंटे पूर्व RT-PCR के माध्यम। तो और अब बात सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के करते हैं। यूपी के एग्जिट पोल को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। भाजपा जहां इससे बेहद खुश है, गदगद है, तो सपा 10 मार्च के नतीजों का इंतजार करने की बात कह रही है। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर जनता क्या सोच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि हर तरफ एबीपी गंगा और सी वोटर के एग्जिट पोल की चर्चा है।
जनता की क्या राय है ये भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं क्या नतीजे भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि यूपी के हर जिले, हर सीट पर एग्जिट पोल की चर्चा है। आगरा के गली मोहल्ले में चाय पर चर्चा हो रही है कि एग्जिट पोल सही माना जाए या नतीजों का इंतजार किया जाए। आगरा के लोग क्या सोचते हैं, लोगों से रिएक्शन लेते हैं और इस सर्वे को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार आपने देख रहे होंगे सर्वे पर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। बीजेपी सरकार बनती दिख रही है, कैसे देख रहे हैं? देखो, एग्जैक्ट पोल में क्लियर है बीजेपी सरकार बना रही है। मुझे लगता है कि इस बार यूपी की जनता ने कानून व्यवस्था के नाम पर योगी जी को एक नंबर 1 बनाया है और 300 प्लस मिलेंगे बीजेपी को। राशन तो पहले ही मिलता था, ये जो तरीका अभी मिल रहा है। 10 तारीख को अखिलेश यादव शपथ लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। जो तस्वीर आगरा की है, कुछ वैसी ही तस्वीर प्रयागराज की भी है। हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। हमारे साथ तमाम प्रबुद्ध लोग हैं। जो एग्जिट पोल है उससे यहाँ के लोग कितने सहमत हैं, इस पर उनके बीच चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि इस बार क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल हैं, जो खासकर जो एबीपी गंगा का एग्जिट पोल है, जिसमें हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सरकार बना सकती है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो गलत हो सकते हैं। आप बताइए, आप एग्जिट पोल से सहमत? एकदम पूर्ण सहमत हैं। प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार बन रही है दोबारा। अवश्य सहमत हैं, एकदम बना रही है सरकार, कोई दो राय नहीं इसमें। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया। इस समय मातृ शक्तियाँ इतना नमन कर रहे हैं सब लोग उसका कि मातृ शक्तियाँ बढ़कर आगे आई। वो इन सब के बीच सबकी नजर पश्चिमी यूपी पर है, खास तौर से मेरठ पर, क्योंकि यहीं से जयंत और अखिलेश ने अपने गठबंधन की पहली रैली की थी। लेकिन एग्जिट पोल के बाद मेरठ की जनता क्या बोल रही है, ये भी समझ लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस एग्जिट पोल को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेरठ के काफी लोग मौजूद हैं। हम एग्जिट पोल से आप इत्तेफाक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है? मुझे तो नहीं लगता। अखिलेश की सीटें काफ़ी बढ़ेंगी, गठबंधन से ही सरकार बनेगी जो भी बनेगी। जी, अखिलेश भैया आएंगे। अखिलेश भैया आएंगे। और आपकी नज़र में? बीजेपी फुल बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बीजेपी। आप ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल भाजपा की सरकार दिखा रहा है बंधवा, तो मैं ये कहना चाहूँगा या फिर चुनाव आयोग को और बैठा दो। एग्जिट पोल मीडिया वाले डिसाइड कर लेंगे कि सरकार किसकी बन रही है, योगी जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दीजिए। अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। एबीपी गंगा के एग्जिट पोल ने सियासी गलियारों से लेकर शहरों के चौक चौराहे का माहौल सा बदल दिया है। एबीपी गंगा ने जो एग्जिट पोल पेश किया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एग्जिट पोल में आस्था न होने की बात कर रहे हैं। सियासी बाजार, सियासी चर्चा का बाजार काफी ज्यादा गर्म है और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद काशी का मिजाज कैसा है, ये भी समझ लीजिए। यूपी विधानसभा 2022 के 7वें चरण के मतदान के तुरंत बाद एबीपी गंगा का एग्जिट पोल आया है और एग्जिट पोल को लेकर काशी, बनारस, पूर्वांचल के चौक चौराहों पर चर्चा बनी हुई है। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी एबीपी गंगा के एग्जिट पोल की चर्चा है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजे में तब्दील हुए तो लखनऊ में फिर से भाजपा का परचम होगा, लेकिन एग्जिट पोल के बाद लखनऊ की तस्वीर क्या बोल रही है, पहले वो भी देख लीजिए। अगर बात करें एग्जिट पोल के पहले और बाद की, तो एग्जिट पोल के पहले जो मुख्य लड़ाई देखी जा रही थी वो थी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। लेकिन अब एग्जिट पोल सामने आने के बाद तस्वीर बदली हुई दिख रही है। अगर बात करें तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बसपा के जो लोग हैं उनको लेकर सबसे ज़्यादा उदासी देखने को मिल रही है। मतलब एग्जिट पोल को लेकर सबकी अलग अलग राय है। जो भाजपा के साथ है उसके लिए एग्जिट पोल नतीजों से कम नहीं, और जो सपा, कांग्रेस, बसपा के साथ है उसके लिए एग्जिट पोल कांच का महल है जो नतीजों की चोट से भरभरा कर गिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा।